हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसे उर्दू में कहते हैं खत अदम तरजीह। इसका मतलब क्या है कि एक कंज्यूमर के पास डिफरेंट कम्बिनेशन है टू गुड्स के। फॉर एग्जांपल ऑरेंज है और गुआवा है, इसके दो कम्बिनेशंस हैं मुख्तलिफ। कंज्यूमर को वो मुख्तलिफ कम्बिनेशन ऑफर किए गए हैं। कंज्यूमर उन सारे कम्बिनेशन में से किसी एक कम्बिनेशन को भी की भी चॉइस नहीं करता। वो कहता है कि वो कोई सा भी उसे कम्बिनेशन मिल जाए वो इक्वली सेटिस्फाइड है, यानी उसके लिए कोई कम्बिनेशन किसी दूसरे कम्बिनेशन से ज़्यादा बेहतर नहीं है। लिहाजा सारे ही कम्बिनेशन उसके लिए इक्वली सेटिस्फेक्शन का सबब बन रहे हैं। लिहाजा इस जो सारे कम्बिनेशन जो एक कर्व के ऊपर बन रहे हैं, उस कर्व को कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे देखेंगे और इसके बाद इसकी हम फिगर कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में हम आपसे मजीद बात करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब आप आईसी कर्व को कैसे एक्सप्लेन करेंगे थ्रू टेबल और डायग्राम, वो हम देखते हैं। एक इसमें छोटी सी बात समझने वाली, ये ज़रा एग्जांपल समझ लीजिएगा कि मिसाल के तौर पे शाहरुख खान की अम्मी जान कहती हैं कि तुम्हारे पास शादी करने के लिए 5 ऑप्शंस हैं, तुम कौन सी ऑप्शन पसंद करोगे, यानी कि कौन सी लड़की पसंद करोगे। तो कहते हैं अम्मी जान जो आपको लड़की पसंद है मैं उससे ही शादी कर लूँगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे शाहरुख खान इनडिफरेंट है, यानी उसका किसी भी तरफ कोई रुझान नहीं है, किसी की तरफ कोई तरजीह नहीं है और किसी की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं है। लिहाजा उसे जो भी मिल जाएगा वो उसके लिए इक्वली सेटिस्फाइड होगा, यानी उसे इक्वली सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी। तो लिहाजा हम इस टेबल को देख लेते हैं। टेबल में हम देखते हैं, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कम्बिनेशंस। यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे गुआवा। ठीक है, तो कम्बिनेशन कंज्यूमर के पास कौन सा है? पहले नंबर पे ए है। ए कम्बिनेशन पे कंज्यूमर के पास ऑरेंज इज 1 kg 1 डजन और गुआवा जो है वो 10 kg। सेकेंडली एक बी कम्बिनेशन है। बी कम्बिनेशन के ऊपर कंज्यूमर के पास ऑरेंजेस की तादाद बढ़ जाती है, ऑरेंजेस की तादाद बढ़ती है तो वो फिर गुआवा की तादाद को कम कर देता है, यानी कि ये एक्सचेंज में इसने ये बढ़ा दिए और ये कम कर दिए। फिर सी कम्बिनेशन सी पे कंज्यूमर के पास 3 डजन ऑरेंज हो गए और इसने, इसका मतलब है कि इसकी जगह पे इनको ये ज़्यादा ख़रीद रहा है तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे एक्सचेंज में। फिर सिमिलरली डी कम्बिनेशन पे फिर 4 डजन, ये यानी एक और बढ़ गए डजन, तो इसके बाद इसकी जो तादाद है मज़ीद कम होगी, यानी कंज्यूमर के पास ये 4 कम्बिनेशन है। यहाँ पे आएगा कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल। अच्छा, कंज्यूमर को ये अगर कम्बिनेशन मिल जाए तो उसको एक सेटिस्फेक्शन लेवल हासिल होता है, उसका नाम है के। अगर कंज्यूमर को ये कम्बिनेशन के अलावा ये कम्बिनेशन बी कम्बिनेशन मिल जाए तो तब भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है के। अगर उसको सी कम्बिनेशन मिलता है तब भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है के, और अगर उसको डी कम्बिनेशन मिलता है तब भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है के। इसका मतलब ये है कि कोई सा भी कम्बिनेशन कंज्यूमर को मिल जाए वो इक्वली सेटिस्फाइड है उनके ऊपर। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था, तो ये इसकी कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन ए बी सी डी पे सारों में से कोई भी कंज्यूमर को मिल जाए उसके लिए कंज्यूमर इक्वली सेटिस्फाइड है। और इससे जो कर्व बनाएंगे हम, जो इसे कर्व बनेगा उसे कहते हैं आईसी कर्व। तो हम आईसी कर्व को बनाते हैं। ठीक है, इसको हम आगे मज़ीद फर्दर डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो डायग्राम के लिए हमें देखिएगा कि 2 एक्सिस लेने होंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आप गुआवा लिखते हैं और एक्स एक्सिस पे आप ऑरेंज लिखते हैं। 0 से इसे कहते हैं ओरिजिन। हम ऑरेंज की वैल्यू लिख लें तो 1 2 3 और 4। अगर हम गुआवा की वैल्यू जब लिखते हैं तो आप 2 का फर्क रख लीजिएगा, 2 4 6 8 और 10।
ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गुआवा। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास 1 और 10 का है, ये हमारे पास 1 और 10 का कॉम्बिनेशन है, जिसे आप ए कॉम्बिनेशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन है जो वो है 2 और 6 का, जिसे हम बी कॉम्बिनेशन कहते हैं। तीसरा हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो 3 और 3 का, तो 3 यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, 3 और 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया। फिर जो हमारे पास फोर्थ कॉम्बिनेशन है जिसको हम कहते हैं डी, तो वो 4 और 1 है। तो ये हमारे पास एक कर्व आएगा इस तरीके से, इसे कहते हैं सिंपली आईसी कर्व। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ए था, ये कॉम्बिनेशन बी था, ये कॉम्बिनेशन सी था और ये कॉम्बिनेशन डी था। और ये देखिएगा ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है, ये होता है ओरिजिन और ये कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो इस आईसी कर्व की एक प्रॉपर्टी है कि ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ए, बी, सी और डी ये शो कर रहे हैं, इनमें से कोई कॉम्बिनेशन बी कंज्यूमर को मिल जाए, ए मिल जाए, तो उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल, जैसे मैंने आपको बताया था, के है। यानी कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, मिसाल के तौर पे एक लेवल पे के पे सेटिस्फाइड है। अगर उसको कॉम्बिनेशन बी मिल जाता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी के ही रहती है, यानी कि उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे। और अगर उसे कॉम्बिनेशन सी मिल जाता है तब भी उसकी सेटिस्फेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी उसके लिए एंड उसी तरह ही जैसे बी थी। और अगर उसको कॉम्बिनेशन डी मिल जाता है तो इस कॉम्बिनेशन के ऊपर भी कंज्यूमर उतना ही सेटिस्फाइड है जितना कि बाकी तीनों के ऊपर था। तो उसमें से इसको कोई भी कंज्यूमर को कॉम्बिनेशन मिल जाए, उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल चेंज ना हो, तो इसको आईसी कर्व कहते हैं। ठीक है, इस पर डिफरेंट पॉइंट्स लाई करते हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो जहाँ पे कोई भी लाई कर रहा है इसके अंदर, तो वहाँ पे कंज्यूमर इक्वली सेटिस्फाइड है। देखिए इस टेबल में एक क्वेश्चन रेज होता है, वो क्वेश्चन ये है कि भाई कंज्यूमर जो गुआवा छोड़ रहा है वो कम क्यों होता जा रहा है, उसकी रेशो कम क्यों हो रही है। मिसाल के तौर पे ये 4 है, इनका फ़र्क जो है वो 3 का है, इनका फ़र्क 2 का है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी वजह यह है कि देखिए डायरेक्ट हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपकी कोशिश होती है कि आपने अगर डॉलर मिसाल के तौर पे आपने कल बाय किया, तो वो आपने $1 जो है 285 रुपीज़ का बाय किया। आपकी कोशिश होगी कि अगले दिन मैं बाय करूं तो मुझे और कम रेट पे मिल जाए। डॉलर आपको एक ही मिलेगा मिसाल के तौर पे, लेकिन वो आपको मिला 275 पे। तो आपकी कोशिश ये है कि आप एक जो भी इकाई आप हासिल कर रहे हैं डॉलर की, उसको हासिल करने के लिए आपको कम से कम पैसे देने पड़े। ठीक है, तो ये होती है प्रेफरेंस। कंज्यूमर की ये प्रेफरेंस है कि वो कम से कम एक चीज़ को छोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी चीज़ को हासिल कर सके। तो इस वजह से ये एक क्या नाम है कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप होता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस।